लौट के बुद्धू घर को आया। जाते हुए तो इतनी खुशी होती है, ये जगह इतनी प्यारी लग रही होती है, ये सामान इस पे इतना प्यार आ रहा होता है। लेकिन अब यकीन करें, मुझे तो ये बैग देख के इन पे भी गुस्सा आ रहा है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है इन्हें वापस लेके आने की, और इन पे गुस्सा आ रहा है कि अब जाएं, इन्हें वापस लेके जाएं, फिर इन्हें खोलें। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये वाली वीडियो है 3-4 दिन का मिक्सचर, कैसे हमने वापसी की तैयारी की और किस तरीके से हम आए। अगर तो आप लोग भी जर्मनी आना चाहते हैं तो आपने ये वाली वीडियो लास्ट तक देखनी है। जैसे शादी वाला घर होता है ना, तो उस घर में लास्ट डे तक काम नहीं ख़त्म होते। रोज़ किसी ना किसी ने सिटी जाना होता है, कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो सेम ऐसे ही होता है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो आप लास्ट मिनट तक आपको चीज़ें याद आ रही होती हैं कि ये भी लेना है, वो भी लेना है। और सेम इसी तरीके से हम चले गए दोबारा सिटी। वो जो आपने लास्ट में देखी रशियन सैलड देखा और पिज़्ज़ा देखा, वो तो हमारा लास्ट मील पाकिस्तान का फ़ास्ट फूड जो हमने एंजॉय किया। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद हम कौन सी चीज़ लेने गए थे। मुझे लगता है कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान था, आई गेस। इतनी चीज़ें ली थी, अब कुछ भी नहीं याद कि क्या लेने किस दिन गए। वैसे इस तरह की कोई चीज़ घर में बनती है ना, पिनिया होगी, पंजीरी होगी या दाल होगी, बेसन की बर्फ़ी होगी, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन जो बेचारे जा रहे होते हैं ना पाकिस्तान से बाहर, जिनकी खातिर ये बन रही होती हैं, वो ना खुश हो रहे होते हैं ना परेशान हो रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती। हालांकि बनाने वाले तो खुशी खुशी बना रहे होते हैं। और यही था सेम सिचुएशन कुछ मेरी भी। अलसी की पिनियाँ बन रही थी जो कि हमने साथ लेके आनी है। और ये देखे मौलवी साहब आए हैं, इसके मामू ने इसके पता नहीं किसकी टोपी थी, उनकी अपनी थी या किसकी थी, वो पहना दी हुई है। तो ये बस सारा दिन वो टोपी पहन के घूमता रहा। और हमारी फैमिली में एक बेबी आया था, बहुत ही कीमती। हालांकि बेबी तो सारे ही कीमती होते हैं, लेकिन ये वाला बेबी जो है ना, माशाल्लाह से ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था, ज़्यादा कीमती था। ज़िंदगी वाला हो। तो हम पहुंच गए उनके घर बेबी की मुबारक देने। पाकिस्तान में ये भी अलग ही सिस्टम है ना, ये एक इसके अपने ही मज़े हैं। आज किसी के घर बेबी आ रहा है तो वहाँ पे जाना है, आज किसी की बर्थडे है वहाँ पे जाना है, आज किसी का पता लेना है, किसी की सेहत ख़राब है तो वहाँ पे जाना है। तो सारा दिन ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है। और हो सकता है और भी बहुत से लोग ऐसे हों जिन्हें ये शिकायत रहती है पाकिस्तान में रहने वालों से अक्सर कि वो उस तरीके से फ़ोन नहीं करते जिस तरीके से उन्हें हम याद करते हैं। तो वो कैसे याद करें? ये सारी बातें हैं उन्हें ना याद करने के पीछे, ये एडवेंचर नहीं उन्हें याद करने देते। मैंने सोचा कोई चीज़ रह ना जाए, बस इसी चीज़ की कमी थी। ये एक्चुअली अबराश के मामू ने इन लोगों के लिए 3 ये ले लिए थे, 3 पीस। मैं तो उस दिन घर ही नहीं थी, जब मैं आई तो ये पड़ा हुआ था और मुझे कहा गया कि आपके सामान में इजाफा हो गया। आपके साथ जाने के लिए कुछ और चीज़ें भी आ गई। तो वो जब मैंने देखा तो ये चीज़ थी, मुझे खुद अच्छा लगा। हम खुद इसके साथ बचपन में बहुत ज़्यादा खेले हैं और हम तो इसे बचपन में रेड़ा बोला करते थे। मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या बोलते थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को आवाज़ सुनाई है कि एक दफ़ा फिर से आप लोग भी बचपन में चले जाए। और गली में अक्सर बिकने आया करते थे। एनीवेज़, ये वाली जो अभी आपने दावत देखी, खाना खा रहे थे सारे फैमिली वाले, ये थी लास्ट दावत जो कि थी मेरे मायके में। और हमारे जिस दिन हम आए हैं उस दिन ही सब मेहमान आए हुए थे। कुछ कपल्स रह गए थे जिनकी दावत अभी होनी थी, तो वो आए हुए थे, सबकी दावत की गई थी। और उसी दिन फिर हमने आना था वापसी के लिए। और ये जी हम वापसी के लिए निकल आए थे और कोई वीडियो नहीं बनाई घर से निकलते हुए, कुछ भी नहीं बनाया। बस इतनी वो परेशानी थी, ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी कि वीडियो बनाई जाए। एक तो इतना कोई बुरा टाइम होता है ना, जब भी जाते हैं वापसी का टाइम इतना बुरा होता है। एक तो वैसे ही मूड इतना ऑफ होता है, इतना वो डिप्रेस माहौल बना होता है, और प्लस फिर आपको रात को घर से निकलना पड़ता है 10 बजे 11 बजे। हमेशा ऐसे ही होता है। पाकिस्तान से वापसी की जो फ़्लाइट होती है वो हमेशा फजर टाइम की होती है। 3 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, 10 बजे हम घर से निकले। 2 घंटे हमें 1.5-2 घंटे हमें लग गए थे एयरपोर्ट पे जाते जाते। और जी हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, फिर हम लाइन में लगे रहे, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और इस टाइम 2:30 बज रहे थे रात को, तो हम अपनी फ़्लाइट में आके बैठ चुके थे। अब बस फ़्लाइट जो है वो फ्लाई करने के लिए आलमोस्ट रेडी थी। और बच्चों का नींद से बुरा हाल था, इवन कि मेरी अपनी आइज़ जो हैं वो भी नहीं खुल रही थी। फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पे थी, कोई ज़रा भी 1 मिनट की भी लेट नहीं थी, बल्कि जल्दी से ही सारा कुछ हो रहा था। और मुझे लगता है कि
हमें ज़्यादा टाइम लगा था, हालांकि हम 3 घंटे पहले ही चले गए थे लाइन में, लेकिन इसके बावजूद इतना रश था, आखिर किस्म का रश था। एयरपोर्ट पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे वहाँ पे। और उस तरह उस सारे प्रोसेस से गुजरते गुजरते हम हार्डली मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट पहले ही अपनी फ़्लाइट में आके बैठे थे। और ये जी हम फाइनली जिस जगह पे हमारा स्टे था वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारा स्टे था जद्दा, सऊदी एयरलाइन हमारी टिकट थी। और यहाँ पे सारे जो उम्रा करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा थे। और बस अभी सब खड़े हैं, फ़्लाइट जो है वो रुक चुकी है। सुबह का टाइम था, उधर से 3 बजे फ़्लाइट ने फ्लाई किया। और फिर जहाँ पे हम पहुँचे तो सुबह का फजर का टाइम था, सूरज अभी नहीं निकला था, हल्का हल्का सा बस सवेरा हो रहा था। ये सहूलत होगी कि जैसे ही हम बैठे तो बच्चे जो हैं वो सो गए। रात का सफ़र था और वो जो 3 घंटे हमें लगे थे, 3 से 4 घंटे, मेरे 4 घंटे लगे थे मेरे ख्याल से। 4 घंटे का सफ़र था जद्दा तक पाकिस्तान से लेके। तो वो सारा टाइम बच्चे सोए ही रहे, बच्चे उठे ही नहीं। तो ये सहूलत होगी थी कि बच्चों ने तंग ही नहीं किया। जद्दा एयरपोर्ट भी इतना छोटा भी नहीं कह सकते आप और इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको दूसरी फ़्लाइट में जाने तक टाइम लगेगा। ये सेम वही जगह है जिस पे हम जाने से पहले हम रुके थे और इधर से ही बैठ के उन्होंने खाना भी खाया था अलबेक से। सऊदी अरेबिया का काफ़ी फेमस ब्रांड है अलबेक, जैसे मैकडोनल्ड है और जैसे बर्गर किंग और इस तरह के बहुत से और हैं, सेम ऐसे ही ये है। जैसे ही यहाँ पे आई टीम छोटी सी हमारी और उनकी नज़र पड़ी तो साथ ही उनको भूख भी लग गई। नाश्ता भी नहीं किया हुआ था उन्होंने, हमने तो फ़्लाइट में कर लिया था, इन्हें जगाया लेकिन इन्होंने उठे ही नहीं, ये खाने की कोशिश ही नहीं इन्होंने की। मिराज को तो जगाया भी नहीं, मुझे पता था कि उसने उठना ही नहीं है। तो जी फिर इन्हें यहाँ से करवाया नाश्ता। आई गेस बहुत से लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं तो तब तो बस सोचते भी नहीं है ना कि वापस आना है, इस जगह पे आना है। हमारे माइंड में ही नहीं होती बात, बस जा रहे हैं, जान छुड़ा के जा रहे हैं, जैसे पता नहीं कितने अरसे के लिए जा रहे होते हैं कि इवन के अपना मूड ख़राब ही नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से वापस आते हैं तो इतना कोई वो मुश्किल टाइम होता है अपनों को, जब आप छोड़ के आते हैं, मिल के आते हैं, फिर इतनी दूर आ जाते हैं और वो जो दूर होने का एहसास होता है ना वही आपको ख़त्म कर देता है। प्लस फिर जब आप वापस आते हैं तो 1-2 वीक जो आपके वो परेशानी में गुजरते हैं तो वो भी पूछे मत। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं, बहुत लकी होते हैं जो पाकिस्तान से खुशी खुशी आ जाते हैं, इवन के जो शुक्र कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएं। पता नहीं ऐसे लोगों का क्या माइंड होता है या कैसे वो ऐसे कर लेते हैं या फिर क्या क्या उनकी सिचुएशंस होती हैं। मुझे चाय की तलब हो रही थी, वो मैंने चाय पी और जब मैं पी चुकी तो मुझे लगा कि मैंने पैसे ही वेस्ट किया, मैं ना ही लेती हमें ये भी होता है ना कि जब हम एक चीज़ खा लेते हैं, देखते हैं, हमें पसंद नहीं आती तो फिर हमें ये रिग्रेट रहता है कि पैसे ही वेस्ट कर दिए, इससे बेहतर है लेते ही ना। कहने को 3 घंटे का स्टे था हमारा जद्दा में वापसी का, लेकिन जैसे ही हमने बस वहाँ से बच्चों को नाश्ता करवाया और फिर वो चाय लिया तो हम आराम से जा रहे थे अपने गेट नंबर की तरफ। तो जब हम गए हैं तो सामने से वो 2 आई हैं लड़कियाँ, अमला उनका, तो कहते हैं कि अगर आप फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं जर्मनी तो फिर क्या उसको कहते हैं, क्या हो रहा होता है, बोर्डिंग वो बंद होने लगी है तो आप लास्ट हैं। तो फिर हमने जल्दी से वो ओके करवाया और अभी टाइम रहता था तो जो फ़्लाइट है वो तो फ्लाई भी कर गई। तो हमने तो कहा, मैं लास्ट मिनट पे हम पहुँचे, हालांकि हम अपने टाइम के हिसाब से ठीक जा रहे थे, इतनी इन्होंने जल्दी किया। फिर वापसी का सफ़र इतना मुश्किल हो रहा था, इतना मुश्किल लग रहा था। 4-5 घंटे की फ़्लाइट थी, वहाँ से 5 की थी या 6 की थी। तो बस ये था कि टाइम किसी चीज़ के गुजर जाए। फिर मैंने एक मूवी का सहारा लिया जो कि बहुत ही बोरिंग मूवी थी, इमरान हाशमी की। एक जगह पे बैठ के उन्होंने, तो अमिताभ बच्चन भी था और भी कुछ करैक्टर्स थे, एक जगह पे इन्होंने बैठ के बना दी। लेकिन ये है कि मूवी देखने के साथ साथ ही ना जो टाइम है वो अच्छा गुजर गया। और मैंने तकरीबन जैसे ही मुझे फ़ील हुआ कि फ़्लाइट नीचे जा रही है तो मैंने तब मूवी जो है वो कैमरा ऑन कर दिया था। और ये देखें ऊपर कितना सूरज निकला हुआ था, लेकिन जैसे ही ज़मीन की तरफ आया था जहाज़ तो बस वही बर्फ़, वही ठंड और वही जर्मनी और वही रास्ते और सारा कुछ वही, और वही एयरपोर्ट आ गया जिस पे जाते हुए खुशी से घूम रहे थे और आते हुए फीलिंग्स ही आती। ये जी हम अब अपना सामान लेने के लिए खड़े हैं, सामान आ रहा है और मुझे लगता है कि निशानियाँ लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। हालांकि बहुत से लोग ऊपर से रस्सी भी बांध लेते हैं, टेप लगा देते हैं, ऊपर से इवन के नाम लिख देते हैं। नाम का तो चलो नॉर्मल है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक येलो कलर का कपड़ा लेते हैं, उसको कैंची से काट के तो फिर सारा वो सब टैची पे वो बांध देते हैं ताकि हमें निशानी रहे, हमें याद रहे, ताकि हमें भूल ना जाए। तो मैंने तो कभी भी निशानी नहीं लगाई, मैं इतनी दफ़ा सफ़र कर चुकी हूँ।
बस वो याद रहता है एक दफ़ा जब आप देख लेते हैं ना, तो आपके सूटकेस जो होते हैं ना वो आपको याद रहते हैं। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, फ़ौरन ही सामान आ गया था। अच्छा, मैं स्ट्रोलर साथ लेके गई थी ज़ावियार का, तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है माइंड में, जब बात होती है कि जिस एयरपोर्ट पे हमारा स्टे है तो क्या रास्ते में आपको स्ट्रोलर देते हैं? नहीं, रास्ते में स्ट्रोलर नहीं मिलता जो आपका अपना होता है। हो सकता है कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हों, मुझे भी इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, जहाँ से आप स्ट्रोलर ले सकते हैं वक्ती। तो हमने पाकिस्तान में दिया था स्ट्रोलर इन्हें बैठने से पहले, फ़्लाइट में एंटर होने से पहले, तो हमें वापसी आके फ्रैंकफर्ट पे इन्होंने वापस दिया था एयरपोर्ट। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे देखेंगे अपना सामान खोलते हुए, तो स्टे ट्यून।